नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं और वो अपडेट है आधार कार्ड को लेकर के। क्योंकि अब आपको आधार कार्ड के लिए लंबे लंबे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन से एक ऐप के माध्यम से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करना हो, आधार कार्ड में फिंगर अपडेट करना हो, आधार कार्ड में आंखें को स्कैन करना हो, या फिर आपको आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, अब घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सारे कुछ आप खुद से अपडेट कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने थंबनेल को लगा दिया है कि आप मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट, जन्म तिथि में बदलाव, आधार अपडेट, फिंगर अपडेट, अब सब कुछ कर पाएंगे, वो भी अपने फ़ोन से। तो वो कैसे कर पाएंगे, वो कौन सी ऐप है और ये ऐप कब आपके पास पहुंचेंगे, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नए ऐप से घर बैठे ये सभी आपके इस QR कोड ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने QR कोड आधारित नया ऐप विकसित किया है। इसके अलावा 1 लाख आधार मशीनों में से करीब 2000 रुपये के नए ऐप और टूल्स में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि आप लोगों के लिए मशीनों के लिए 1 लाख रुपये तक के खर्चे करने पड़ते थे, लेकिन अब आप लोगों के बीच में 2000 रुपये के मशीन से ही आप फिंगरप्रिंट को अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप जल्द ही घर बैठे फिंगरप्रिंट और आइरिस देने के अलावा बाकी काम ऐप से कर सकेंगे। नवंबर 2025 तक यह सुविधाएं शुरू हो सकती हैं। नई तकनीकी के जरिए यह सिस्टम जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, PDS और मनरेगा जैसे डेटाबेस से पता और दूसरी जानकारी हासिल करेंगे। साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप फिंगरप्रिंट, आइरिस के अलावा अन्य सारी जो चीज़ें हैं वो अपडेट कर सकते हैं। अब आप लोगों का डेटा जो जोड़ा जाएगा वो यहाँ इन माध्यम से जोड़ा जाएगा। आप लोगों का जो जन्म प्रमाण पत्र होगा उससे जोड़ा जाएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उससे जोड़ा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा, पासपोर्ट से जोड़ा जाएगा, पैन कार्ड से जोड़ा जाएगा, PDS से जोड़ा जाएगा, मनरेगा में जो आपके डेटाबेस उपलब्ध है वहाँ से भी इन चीज़ों को जोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये पहले भी आप लोगों के बीच में था पोर्टल के माध्यम से। जब आधार कार्ड शुरू में बन रहा था तो उस टाइम भी कोई भी व्यक्ति ओपनली एड्रेस चेंज करना है, नाम में चेंज करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ये सुविधाएं आपको पहले भी दिए जाते थे। लेकिन इस बीच में क्या है कि थोड़ा मोड़ा जो है आधार कार्ड में नाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी सामने आने लगे, इसीलिए सरकार ने इसे बंद कर दिया और अब आप लोगों को आधार सेंटर में ही जाने के लिए ऑथराइज कर दिया गया। तो अब इसके बीच में जो है फिर से आप लोगों का QR कोड के माध्यम से जो न्यू ऐप लाए हैं उसके माध्यम से अब ये चीज़ें फिर से आप लोगों के बीच में आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना अनुमति विवरण साझा नहीं होगा। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगा, आपका जो आधार कार्ड है आपके पास सेफ है, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे जो सामने वाला व्यक्ति होंगे, दूसरा व्यक्ति, वो आपके डाटा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नए ऐप को आधार का दुरुपयोग को रोकने के लिए यह माना जाएगा। दोस्तों, वही चीज़ें कहा गया है कि जो आप लोगों का जो आधार है वो ज़्यादा मिसयूज हो रहे थे, उसी चीज़ को दुरुपयोग को रोकने के लिए ये जो QR कोड वाला सिस्टम है उसे लाया जा रहा है। यह ऐप आधार धारकों को अपने डेटा पर अधिकतम नियंत्रण की अनुमति देगा और केवल उसकी सहमति से ही उसका आधार विवरण साझा किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो तब तक सेफ है जब तक सामने वाले को आप अपना डेटा को साझा नहीं कर देती। यहाँ पर जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग डेटा को रखा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अधिकतम नियंत्रण की अनुमति जो है वो केवल आप ही के पास होंगे। जब चाहें तो आप इसे साझा कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आपके अनुमति के बगैर आपका डेटा कहीं भी नहीं जा सकता है। इसका इस्तेमाल अब सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की ओर से संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि अब इस ऐप के माध्यम से अगर आप ज़मीन की भी रजिस्ट्रेशन कराने जाती हो तो उसमें आपके QR कोड के माध्यम से जो है वो ऐप को स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो डेटा है वो उस तक पहुँच जाएंगे और ये मान्य भी होंगे, जिस तरह से यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है, ठीक ना, उसमें भी QR कोड के माध्यम से होंगे। फिलहाल तो हमारे पास इतना ही जानकारी है आधार कार्ड को लेकर के।
ये कौन सा ऐप है, कब आने वाले हैं, उसके बारे में मैंने दिखा दिया कि नवंबर 2025 तक आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आता है फिर आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे कुछ को अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।